गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने इंग्लिश रीडर का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। अभी तक हम ग्रामर का वर्क कर रहे थे, जिसमें हमारा जो थर्ड चैप्टर है नेगेटिव सेंटेंसेस वो कंप्लीट हो गया है। आज हम रीडर का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे और उसके अंदर जो क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, तो चैप्टर है आपका बीरबल कैचेस अ थीफ। बीरबल कैचेस अ थीफ। बीरबल ने जो एक थीफ माने चोर, कैचेस पकड़ना, थीफ को पकड़ा। देखिए बीरबल कैसे थीफ को पकड़ता है। बीरबल वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। देखिए जो राजा था ना अकबर, उसके 9 जेम्स यानी 9 रत्न, 9 स्पेशल पर्सन थे उसके कोर्ट के अंदर, उनमें से बीरबल भी एक था। ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय एवरी वन फॉर हिज क्लेवरनेस। वो अपनी क्लेवरनेस के लिए, अपनी चतुराई के लिए, ठीक है, सारी जगह रिस्पेक्ट की जाती थी उसकी, उसका आदर होता था। वेन एवर अकबर हैड अ प्रॉब्लम ही कॉल्ड बीरबल फॉर हेल्प। जब कभी अकबर को प्रॉब्लम होती थी तो वो बीरबल को हेल्प के लिए बुलाते थे। अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी। अकबर को ज्वेलरी का बहुत ही शौक था, फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना। ही हैड मैनी रिंग्स ऑफ गोल्ड, पर्ल्स एंड डायमंड। उसके पास बहुत सी ऐसी रिंग्स थी जो गोल्ड की बनी हुई थी, मोतियों की बनी हुई थी, और डायमंड्स, हीरों की बनी हुई थी। हिज फेवरेट रिंग वॉज द वन विद द लार्ज डायमंड एट द सेंटर एंड पर्ल्स अराउंड। उसकी एक फेवरेट रिंग थी जिसके अंदर एक बड़ा सा डायमंड लगा हुआ था, और जिसके चारों तरफ, बीच में तो क्या डायमंड लगा हुआ था और चारों तरफ क्या लगे हुए थे, पर्ल्स लगे हुए थे। पर्ल्स मतलब मोती लगे हुए थे। ठीक है, तो देखिए नीचे एक ग्रीन कलर की लाइन दी गई है, आप उसे भी रीड कीजिए। अकबर हैड 9 मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंटेड एंड ब्राइट पीपल ऑफ हिज टाइम इन हिज कोर्ट। देखिए अकबर के पास में 9 एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, असाधारण, टैलेंटेड, यानी कि टैलेंटेड मतलब जिनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, कला होती है, और ब्राइट पीपल थे उसकी टीम में, उसके कोर्ट के अंदर, जब वो शासक था, जब वो राजा था। दे वर नॉन एज द नवरत्नास। उनका नाम क्या था, नवरत्न, और द 9 जेम्स, उन्हें 9 जेम्स या नवरत्न कहते थे। दे एडवाइज्ड हिम ऑन स्टेट अफेयर्स, यानी कि वो उन्हें राज्य के जो भी काम होते थे उनके अंदर उसे क्या करते थे, एडवाइस करते थे, सलाह देते थे। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ। बीरबल वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। एम्परर अकबर का जो कोर्ट था, दरबार था, उसमें बीरबल जो है 9 जेम्स में से एक था। ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय एवरी वन फॉर हिज क्लेवरनेस। वो अपनी चतुरता के लिए हर किसी के द्वारा रिस्पेक्ट की जाती थी उसकी। वेन एवर अकबर हैड अ प्रॉब्लम ही कॉल्ड बीरबल फॉर हेल्प। जब कभी अकबर को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो बीरबल को हेल्प के लिए बुलाता था। अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी। ही हैड मैनी रिंग्स ऑफ गोल्ड, पर्ल्स एंड डायमंड्स। अकबर को ज्वेलरी का, गहनों का बहुत शौक था, और उसके पास बहुत तरह तरह की रिंग्स थी, गोल्ड की बनी हुई, पर्ल्स की, मोतियों की बनी हुई, डायमंड्स की बनी हुई। हिज फेवरेट रिंग वॉज द वन विद अ लार्ज डायमंड एट द सेंटर एंड पर्ल्स। उसकी जो फेवरेट रिंग थी उसके अंदर एक बड़ा सा डायमंड लगा हुआ था और चारों तरफ क्या लगे हुए थे, पर्ल्स यानी मोती लगे हुए थे। एट द एम्परर्स पैलेस देयर वर मैनी ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स हु टुक केयर ऑफ अकबर्स थिंग। एम्प्रेस पैलेस यानी राजा के दरबार में, राजा के महल में बहुत से वर्कर्स का ग्रुप काम करता था। वर्कर्स यानी कि जो काम करने वाले होते हैं, उनका ग्रुप रहता था। हु टुक केयर ऑफ अकबर्स थिंग्स, जो कि अकबर की चीज़ों की रखवाली करते थे। टुक केयर, रखवाली करना। अ स्टाफ ऑफ 8 हेल्पर्स लुक्ड आफ्टर हिज क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी। उसके स्टाफ था 8 हेल्पर्स का, 8 जनों का स्टाफ था जो उसकी ज्वेलरी की और उसके कपड़ों की देखभाल करते थे, उसका ध्यान रखते थे।
दे ऑल्सो हेल्प हिम गेट रेडी टू गो टू द कोर्ट। वे अकबर को रेडी होने में भी मदद करते थे कोर्ट जाने के लिए। मतलब राजा है, तरह तरह की चीज़ें यूज़ करता है, तो वो सब उसके लिए रेडी रखना और उसे तैयार करना राजा को, उसमें भी मदद करते थे। नो वन एल्स वॉज अलाउड टू एंटर हिज रूम। हाँ, उसके रूम में किसी को एंटर होने की, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। वन डे द एम्परर वॉन्टेड टू वियर हिज फेवरेट रिंग। एक दिन एम्परर अकबर के मन में आया कि वो अपनी फेवरेट रिंग को पहने, बट इट वॉज मिसिंग। वो वहाँ पर थी ही नहीं। अकबर ऑर्डर्ड अ सर्च फॉर द रिंग। अकबर ने ऑर्डर दिया कि जाओ रिंग को ढूंढो, बट नो वन कुड फाइंड इट। लेकिन रिंग तो किसी को नहीं मिली। अकबर देन आस्क्ड हिज मैन टू कॉल बीरबल। फिर अकबर ने अपने आदमी को बुलाया और कहा कि जाओ जाकर बीरबल को बुला के लाओ। When बीरबल केम, जब बीरबल आया, he told him about the robbery and asked for help. उसने रॉबरी मतलब जो चोरी हुई थी, जो डकैती हुई थी, उसके बारे में बीरबल को बताया एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, और उसे कहा कि मदद करो। बीरबल कॉल्ड ऑल द 8 हेल्पर्स हु वर इन चार्ज ऑफ एम्परर्स रूम। बीरबल ने अपने 8 हेल्पर्स को बुलाया जो उसके रूम के इंचार्ज थे, जो उसके रूम की देखभाल करते थे, ध्यान रखते थे। उन्हें बुलाया। ही गेव ईच ऑफ दैम अ स्टिक ऑफ द सेम साइज। उसने उन सबको एक सेम साइज की स्टिक दी, स्टिक छड़ी, जिसका साइज क्या था, बिल्कुल एक जैसा। एंड आस्क्ड देम टू कम बैक विद इट द नेक्स्ट डे। और उन्हें बोला कि अगले दिन वापस आना, ठीक है। He told them that the stick of the person who had stolen the ring would become longer by 1 inch that night. उसने बोला कि जिसने ये रिंग चुराई है, उस पर्सन की, उस इंसान की जो स्टिक है वो 1 इंच लॉन्गर हो जाएगी। ओके। द नेक्स्ट मॉर्निंग द 8 हेल्पर्स stood in a line with their sticks. बीरबल caught hold of one of them एंड टुक हिम टू अकबर। अब अगली सुबह जब 8 हेल्पर्स आए तो वो एक लाइन में खड़े हो गए अपने स्टिक्स के साथ में। बीरबल कॉट होल्ड ऑफ वन ऑफ दैम। अब बीरबल ने जो है एक जने को उसमें से पकड़ लिया और अकबर के पास लेकर गया। द मैन फेल एट अकबर्स फीट एंड एडमिटेड दैट ही हैड स्टोलन द रिंग। और उस आदमी ने स्वीकार कर लिया, एडमिट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ, रिंग उसी ने ही चुराई है। द किंग वॉज सरप्राइज्ड। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। ही आस्क्ड बीरबल हाउ ही फाउंड आउट द थीफ। उसने बीरबल से पूछा कि उसने थीफ को कैसे ढूंढ लिया। बीरबल सैड द थीफ हैड कट हिज स्टिक बाय एन इंच एज ही वॉज अफ्रेड दैट इट वुड ग्रो। बीरबल ने कहा कि थीफ जो चोर है उसने अपनी स्टिक को 1 इंच काट लिया पहले से, क्योंकि उसे डर था कि वो बढ़ जाएगी, है ना। देखिए क्या हुआ इसमें। जो बीरबल ने स्टिक दी थी सबको, 8 हेल्पर्स थे, 8 को 1 स्टिक दी थी, और जिसमें ये बोला था कि जिसने चोरी की उसकी स्टिक जो 1 इंच बढ़ जाएगी। उसने क्या किया, जिसने चोरी की थी उसने घर जाते ही 1 इंच स्टिक को पहले से ही काट दिया, ये सोचकर कि अगर ये 1 इंच बढ़ गई तो ये ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इस डर से उसने क्या किया, उस स्टिक को 1 इंच कट कर दिया, जबकि स्टिक तो बढ़ने वाली नहीं थी। बीरबल ने सिर्फ उनको डराया था, चोर को पकड़ने के लिए बताया था कि जो चोर होगा वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, और चोर ने ये गलती की और जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। ठीक है। तो बीरबल बहुत दिमागी था, टैलेंटेड था और शार्प माइंड था, जिसकी वजह से वो राजा की बहुत सी चीज़ों में हेल्प किया करता था। ओके। नेक्स्ट देखिए, ग्लॉसरी दे रखी है, ग्लॉसरी वर्ड मीनिंग्स। ओके, ग्लॉसरी दे रखी है जिसमें फर्स्ट है फेवरेट। फेवरेट का मतलब होता है लाइक्ड मोर इन कंपैरिजन टू अदर्स। लाइक्ड मोर इन कंपैरिजन टू अदर्स मतलब दूसरी चीज़ों की कंपैरिजन में, दूसरी और चीज़ों की कंपैरिजन में किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करना हम क्या कहलाता है, फेवरेट। स्टाफ,
इट रेफर्स टू ऑल द हेल्पर्स ऑफ द एम्परर स्टाफ, यानी कि जो राजा का इस स्टाफ का मतलब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ऑल द हेल्पर्स ऑफ द एम्परर, राजा के जितने भी हेल्पर्स थे उन सबको क्या कहा जाता था? स्टाफ। अलाउड, लेट टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए अलाउ कर देना, परमिशन दे देना। रोबरी, रोबरी थेफ्ट और स्टीलिंग, चोरी, ठीक है, थेफ्ट और स्टीलिंग चोरी कहते हैं रोबरी को। एडमिटेड, सेड दैट वन डिड अ रॉन्ग थिंग, ये कहना कि उसने गलत काम किया है, यानी गलत काम करने वाला जब काम को स्वीकार कर लेता है तो फिर उसे क्या कहते हैं? एडमिटेड। ओके, ये ग्लोसरी जो है वो आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ओके, इस ग्लोसरी को आप अपनी नोटबुक में करेंगे, प्लस इसे अच्छे से लर्न भी करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टिक द राइट आंसर। टिक द राइट आंसर देखिए, बीरबल वॉज, बीरबल था, क्या था? 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं अपने पास में, तीनों को हम रीड करते हैं, जो सही होगा हम उस पर टिक करेंगे। वन ऑफ द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर, 9 जेम्स में से एक था अकबर, अकबर के 9 जेम्स थे, उनमें से एक था बीरबल। अ थीफ, चोर था बीरबल। अमंग द 8 हेल्पर्स हु टुक केयर ऑफ अकबर्स क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी, क्या उनमें से था जो 8 हेल्पर्स थे अकबर के क्लॉथ्स और ज्वेलरी की देखभाल करने के लिए? तो बताइए बीरबल कौन था? वन ऑफ द 9 जेम्स इन द अकबर कोर्ट, कौन था कि अकबर के कोर्ट में जो 9 जेम्स थे उनमें से एक था कौन? बीरबल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा इसमें? ए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अकबर कुड नॉट फाइंड हिज फेवरेट रिंग बिकॉज, अकबर कुड नॉट फाइंड हिज फेवरेट रिंग बिकॉज, अकबर को जो है अपनी फेवरेट रिंग नहीं मिली थी, बिकॉज क्योंकि ही फॉरगॉट वेयर ही हैड केप्ट इट, वो भूल गया था कि उसने कहाँ रखी थी उसे। बीरबल हैड टेकन इट अवे, बीरबल उठा कर ले गया था उसे। और इट वॉज स्टोलन, वो चोरी हो गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या है? इट वॉज स्टोलन, रिंग जो थी वो चोरी हो गई थी। नेक्स्ट थर्ड नंबर, बीरबल कॉल्ड ऑल द 8 हेल्पर्स एंड गेव देम ईच अ स्टिक, बीरबल ने 8 हेल्पर्स को बुलाया था और उन्हें स्टिक दी थी। ऑफ द सेम साइज, एक जैसी साइज की, डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज की, मेड ऑफ सिल्वर, सिल्वर की बनी हुई। तो अकबर ने सबको सेम साइज की स्टिक दी थी, उन 8 हेल्पर्स को बुलाकर उनको एक ही साइज की स्टिक दी थी। बीरबल सेड दैट द थीफ स्टिक, बीरबल ने कहा कि थीफ की जो स्टिक है वुड बिकम शॉर्टर बाय 1 इंच बिफोर नेक्स्ट मॉर्निंग, उसने क्या कहा था? बीरबल ने क्या कहा था कि चोर की जो स्टिक होगी वो क्या हो जाएगी? वुड बिकम शॉर्टर बाय 1 इंच बिफोर नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह से पहले जो चोर होगा उसकी जो स्टिक होगी वो 1 इंच छोटी हो जाएगी। नंबर बी, वुड बिकम लॉन्गर बाय 1 इंच बिफोर नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह से पहले जो उसकी वो स्टिक है वो 1 इंच लॉन्गर हो जाएगी। या फिर ये कहा था वुड ब्रेक बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग तक टूट जाएगी। तो थीफ ने क्या कहा था? सॉरी, बीरबल ने कहा था कि वुड बिकम लॉन्गर बाय 1 इंच बिफोर नेक्स्ट मॉर्निंग, कि जो थीफ की स्टिक है वो नेक्स्ट मॉर्निंग से पहले 1 इंच लॉन्गर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द थीफ कट हिज स्टिक, थीफ ने अपनी स्टिक को काटा बाय 2 इंचेस इन 2 इंचेस इंटू 2 इंचेस बाय 1 इंच, थीफ ने अपनी स्टिक को 2 इंच काटा था, 2 इंच में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, या फिर 1 इंच काटा था। तो थीफ ने अपनी स्टिक को 1 इंच काटा था, क्योंकि उसने ये कहा था कि जो झूठ बोल रहा है उसकी जो स्टिक है वो 1 इंच लॉन्गर हो जाएगी, इसलिए उसने इस डर से कि वो स्टिक जो है वो 1 इंच लॉन्गर हो जाएगी, इस डर से उसने अपनी क्या किया? स्टिक को 1 इंच कट कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम बाद में करेंगे, पहले हम बुक वर्क कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नो योर वैल्यूज। ओके,
नो योर वैल्यूज़, इट इज़ रॉन्ग टू लाई एंड स्टील। ये गलत है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला एक बार के लिए तो झूठ बोल जाता है, चोरी कर लेता है, लेकिन एक ना एक दिन उसे इस चीज़ का भुगतान भुगतना ही पड़ता है, और उसे इस चीज़ को उसे इस चीज़ की सज़ा मिलती ही है, पनिश किया ही जाता है। एक ना एक दिन वो पकड़ा जाता है, कितना भी झूठ बोले, है ना। तो इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, ग्रामर पोर्शन दे रखा है। ग्रामर पोर्शन में आपको कलेक्टिव नाउन दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है, कलेक्टिव नाउन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन, ये देखिए। ओके, तो देखिए क्या है, क्या होता है कलेक्टिव नाउन, आप सबने आई होप रीड किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार और। अ कलेक्टिव नाउन टेल्स अबाउट अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। एक कलेक्टिव नाउन जो होती है वो हमें किसके बारे में बताती है, पीपल के कलेक्शन के बारे में, उनके ग्रुप के बारे में, एनिमल्स के ग्रुप के बारे में और थिंग्स के ग्रुप के बारे में। तो इसके अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए स्टाफ ऑफ हेल्पर्स। हेल्पर्स मदद करने वालों का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टाफ। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों के गुच्छे को हम क्या कहते हैं, बंच। अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ को क्या कहते हैं हम, क्राउड। अ हर्ड ऑफ कैटल, मवेशी, जानवरों के जो ग्रुप होते हैं उसे कहते हैं हर्ड। अब देखिए इसमें जो रेड कलर से लिखा हुआ है ना, रेड कलर से, ये स्टाफ, बंच, क्राउड, हर्ड, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन कलेक्शन ऑफ पीपल है, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। नीचे अपने को एक एक्सरसाइज दी गई है, देखिए, कंप्लीट दीज सेंटेंसेज विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, योर टीचर विल हेल्प यू। ये बॉक्स दिया हुआ है ऊपर येलो कलर में, उसको देख के हमें इन सेंटेंसेस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो 1 नंबर सेंटेंस देखिए, देयर वॉज अ डैश ऑफ फिश इन द रिवर। अब देखिए फिश, फिश की बात कर रहे हैं, तो फिश के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्कूल। क्या कहते हैं, स्कूल। फिश के लिए कलेक्टिव नाउन कौन सी है, स्कूल। देयर वॉज अ स्कूल ऑफ फिश इन द रिवर। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, अ डैश ऑफ वॉल्स अटैक द शीप। वॉल्स भेड़ियों, भेड़ियों के ग्रुप ने क्या किया, शीप पर यानी कि भेड़ों पर अटैक किया। अब देखिए उसे कहते हैं पैक। वॉल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं हम, पैक। वॉल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, पैक। नेक्स्ट, आई सा अ डैश ऑफ बीज बजिंग अराउंड द ट्री। आई सा अ, मैंने देखा, डैश ऑफ बीज, बीज का ग्रुप, बजिंग अराउंड द ट्री, ट्री के चारों तरफ बजिंग कर रहा है, अपनी साउंड में बोल रहा है। तो बीज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्वान। ओके, नेक्स्ट, देयर वॉज द डैश ऑफ पेपर्स ऑन द टेबल। पेपर्स का जो एक गुच्छा, एक बंडल पड़ा है टेबल पर, उसे क्या कहते हैं, पेपर्स के बंडल को कहते हैं हम शिफ, SHEAF, शिफ। नेक्स्ट 5 नंबर, अ डैश ऑफ लायंस वो चेजिंग द डियर। लायंस का जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, डियर का पीछा कर रहा है, हिरन का पीछा कर रहा था। तो लायंस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्राइड। क्या कहते हैं, प्राइड। आई होप आपको कलेक्टिव नाउन समझ आ गई होगी, क्योंकि ये जो सारे वर्ड्स है, प्राइड, शेफ, स्कूल, पैक, स्वाम, ये है कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, कॉमन नाउन्स के ग्रुप को एक नाम दे देते हैं। ऐसा ग्रुप जिसमें एक जैसे ही एनिमल्स, एक जैसे पर्सन और एक जैसे ही थिंग्स होती है, तो उनको एक ग्रुप बनाकर उनका एक नाम रख दिया जाता है। उन नामों को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। यानी कि जैसे कि फ़िश, अगर फिश का ग्रुप है, जैसे बहुत सारी फिशेस एक ही ग्रुप में हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्कूल। वॉल्स, भेड़ियों के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, पैक। बीज के ग्रुप को स्वैम। पेपर्स के ग्रुप को, पेपर्स का बंडल जो होता है उसे कहते हैं शिफ। और लायंस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्राइड। आई होप आपको ये कलेक्टिव नाउन वाला पोर्शन समझ आ गया होगा। आप इसको अपनी बुक में ही कीजिए, क्योंकि आपको ब्लैंक्स फिल करने के लिए यहाँ पर स्पेस दे रखा है, इसलिए आप बुक में फिल कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वोकैबुलरी।
सम वर्ड्स आर अपोजिट इन मीनिंग टू ईच अदर। कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं मीनिंग में। मैंने अपोजिट्स आपको लास्ट ईयर करवाए हुए हैं, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उनका जो मीनिंग निकलता है वो एक दूसरे के अपोजिट निकलता है। तो देखिए फर्स्ट वर्ड जो देखा है वाइज, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, और फुलिश, फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। इजी, इजी का मतलब क्या होता है आसान, और उसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा डिफ़िकल्ट। द अपोजिट ऑफ द हाईलाइट वर्ड्स आर गिवन बिलो। ये देखिए रेड कलर से लेकर ये हार्श से लेकर ब्यूटीफुल तक आपको अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, वर्ड्स दिए गए हैं जिनके अपोजिट कहाँ हैं, इनके सामने लिखे हुए हैं। जैसे हार्श, हार्श का अपोजिट क्या होता है जेंटल। हार्श होता है एकदम रूखा सा, कड़वा सा, रूखा सा होता है, खुरदरा सा, और जेंटल होता है मुलायम। लॉन्ग, लंबा, शॉर्ट, छोटा, स्मूथ, एकदम मुलायम, रफ, खुरदरा, नैरो, सकरा, नैरो जो है बहुत पतला सा होता है, वाइड बहुत चौड़ा, फार दूर, नियर पास, स्टील बासी, फ्रेश ताज़ा, लूज ढीला, टाइट टाइट बिल्कुल कसा हुआ, डल, डल मतलब जिसमें कोई शाइनिंग नहीं होती है, एकदम पीला पड़ा हुआ सा, ब्राइट चमकदार, काइंड दयालु, क्रूअल निर्दयी, ब्यूटीफुल सुंदर, अगली गंदा। ठीक है, तो ये सब हमें अपोजिट वर्ड्स दिए हुए हैं, और साइड में एक बॉक्स बना के दिया हुआ है। तो वर्ड्स जो है हमें इस बॉक्स के अंदर फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्या मिल रहा है हमें जेंटल। हमें जेंटल फाइंड करना है कि कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए जेंटल, ये देखिए यहाँ हमें क्या मिल रहा है जेंटल मिल रहा है। ओके, हमें यहाँ जेंटल मिल रहा है, हम उसे बॉक्स में रख लेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए शॉर्ट। शॉर्ट, शॉर्ट फाइंड आउट करते हैं कहाँ दिया हुआ है। यस, ये देखिए यहाँ SHORT, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट दिया गया है हमें। ओके, तो हम इसे यूज़ कर लेते हैं। यस देखिए शॉर्ट SHORT, ठीक है। जेंटल GENTLE, ये हमारा जेंटल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्मूथ, स्मूथ का क्या होगा रफ। तो रफ देखिए यहाँ ROUGH, ये रफ दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए वाइड, वाइड मतलब क्या होता है ब्रॉड चौड़ा, WIDE, ये हमें वाइड मिला हुआ है यहाँ। ओके, नेक्स्ट फार, फार का मतलब क्या होता है दूर, और हमें क्या मिला है नियर। तो नियर हम फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स मिल गए होंगे, आप अपनी बुक में साथ साथ में कर लीजिए। ठीक है, देखिए ऊपर ये यहाँ FRESH, फ्रेश। ओके, नेक्स्ट लूज, लूज का क्या होता है टाइट। तो नीचे देखिए यहाँ टाइट दे रखा है TIGHT, टाइट। ओके, नेक्स्ट फिर दे रखा है हमें ब्राइट, ब्राइट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखिए ये रहा ब्राइट BRIGHT, ब्राइट। ओके, तो आप इसे अपनी बुक में अच्छे से मार्क कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्रूअल, हमें फाइंड आउट करना है क्या क्रूअल। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं क्रूअल कहाँ दिया गया है। ये रहा हमारा क्रूअल CRUEL, क्रूअल। ओके, CRUEL। नेक्स्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का अपोजिट है यहाँ पर अगली, अगली हम फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं कहाँ मिलता है हमें अगली। अगली देखिए ये रहा यहाँ,
ठीक है, अगली हमें मिल गया है। आप इसी तरह से इन सब के ऊपर एक एक बॉक्स बना देंगे। देखिए मैंने पेंसिल से बना रखा है, आप देख सकते हैं पेंसिल से बॉक्स बने हुए हैं। और आपको ये सब लास्ट क्लास में भी करवाया हुआ है, इस तरह से वर्ड्स को फाइंड आउट करना। तो आप पेंसिल से ये बॉक्स बना देना जहाँ जहाँ आपको ये अपोजिट वर्ड्स मिल रहे हैं। ओके, बाकी का बुक वर्क जो है और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, जब आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी तब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे उसके अंदर और बुक वर्क करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप ये जो बुक वर्क और ये जो चैप्टर मैंने रीड करवाया है, जो आपका वर्क है आपको नोटबुक में करना है, वो आप कंप्लीट कीजिए, प्लस लर्न कीजिए और समझिए। नहीं समझ आने पर मुझसे पूछिए। ओके, थैंक यू।